गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे हम सीरीज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप सैनिक स्कूल की हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं अपने पास 6th में, और जो बच्चों का एडमिशन होगा 9th में। जो बच्चा अपने पास फिलहाल 5th क्लास में है या फिर 8th क्लास में है, वो बच्चा किसके एग्जाम की तैयारी करेगा? सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल की उनका एडमिशन किस में होगा? 6th क्लास में और 9th क्लास में उनका एडमिशन होगा जो बच्चा है। तो उसमें हमारे पास जो रीजनिंग है, रीजनिंग में से एक टॉपिक है सीरीज। यहां से वहां क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे सीरीज के। और इस कैसे सीरीज को करते हैं भाई, कि सीरीज क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपको कैसे करने हैं वो क्वेश्चन, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे। भाई आपको कैसे करने हैं, किस तरीके से आपको करना है, क्या लॉजिक लगेगा उसमें, क्वेश्चन की पहचान क्या होगी, आपने कैसे पहचान करनी है क्वेश्चन की, और किस तरीके से करना है, कितना इजी हो जाएगा सीरीज वाले क्वेश्चन को करना। क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है सीरीज का, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही, आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सीरीज से क्वेश्चन ना आए आपके। 2 या 3 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपको मिले ही मिलेंगे सीरीज वाले। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है सीरीज वाला। लेकिन करना कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे? जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहे हैं, या फिर आगे जिन्होंने एचएसएससी का एग्जाम देना है, वहां पे भी रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेन क्या है, सैनिक स्कूल में जो रीजनिंग है, वो रीजनिंग में आपको बता देता हूं भाई, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 में से 25 आपके ठीक होंगे इसमें, ठीक है। और कैसे आपको करने हैं, सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेगी, किस तरीके से आप करोगे। अच्छा, पहले पहले क्या देखना है अभी, जो सीरीज है इस सीरीज के क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या लॉजिक है इसका, बेसिक क्या है इसका, आपने क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, मान लो कि कोई क्वेश्चन आपके पास है, जैसे 2 4 6 8, आगे कंटिन्यू नंबर है आपका, ठीक है, और कोई भी एक नंबर पूछ लेगा बीच में ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल के, आपको ये बताना है किस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा क्या, वो चीजें आपको बतानी है, ठीक है। हाँ बेटे, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हम्म, ध्यान रखो, इधर से देखो सारी चीजें, ठीक है। जो भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा आपके पास, अब मान लो ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आर्यन, जैसे ये 2 4 6 8 और 10, आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पे क्या नंबर आएगा। तो इसमें क्या करना है, अगर डिफरेंस है, आप देखोगे कि जो नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, पास पास का नंबर हो गया ना, अगर पास पास का नंबर है तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है दो नंबरों के बीच का। जैसे आपने क्या किया, ये 2 नंबर लिया आपने, ये 2 नंबर, इन 2 नंबरों का डिफरेंस कितना आ गया, ठीक है। फिर आप देख रहे हो इन 2 नंबरों का डिफरेंस, ठीक है, फिर इन 2 नंबरों का डिफरेंस, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा अपने पास, आप देखोगे कि हर एक में 2 2 नंबर ऐड हुए हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 नंबर ऐड कर देंगे, तो ये कितना नंबर आ जाएगा अपने पास, 10। मतलब क्या हुआ, आपको सीरीज का जब क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप उसको क्या देखोगे, अगर पास पास का नंबर है, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, डिफरेंस लॉजिक लगेगा। कौन सा लगेगा भाई, डिफरेंस। आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन देखने को मिले आपको, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब इसी क्वेश्चन को,
और नेक्स्ट नंबर पूछ ले आपसे, ठीक है। आपने देखा कि जो क्या है कि पहला नंबर 2 है, फिर दूसरा नंबर 8 है, फिर नंबर क्या है 32, मतलब 2, 8 और 32। नेक्स्ट नंबर आपने बताना है। अब नंबर देखो, नंबर छोटे से शुरू होके नंबर क्या चले गया आपका, बढ़ता हुआ चले गया, इंक्रीज होता चले गया एकदम से नंबर। जब भी आपको ऐसी चीज दिखे तो इसका मतलब है जो सीरीज है आपकी वो किसमें है, मल्टीप्लाई में है। किसमें है वो, मल्टीप्लाई। कौन सा लॉजिक लगेगा, मल्टीप्लाई लॉजिक लगेगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। यहां से क्या है, नंबर कितना है 8, 8 के बाद फिर देखो कितना बड़ा नंबर हुआ 32। अब ऐसा नहीं है कि मीठी उधर डिफरेंस लेना शुरू कर दे, ठीक है ना, नहीं होगा डिफरेंस से, टाइम वेस्ट। देखो क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखते सार पहचान करनी क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सा लॉजिक लगेगा उसमें, ठीक है। तो इसमें देखा आपने कि इस 4 को इस 2 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, और 8 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 32, और इस 32 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा ये 128। तो नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 128, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आइडिया क्रिएट करने हैं माइंड से। और सीरीज के अंदर ना आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको सीट दूंगा, उसमें लगभग 80 से 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो आपने करनी है। जितने ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी आप कर पाओगे इसको एग्जाम में। क्योंकि जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो कितनी मिनट मिलती है भैया हमें, 150 मिनट, ठीक है। और क्वेश्चन कितने अपने पास, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास है। तो टाइम बचाना है हमने वहां पे। तो एक सब्जेक्ट, एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टाइम बचा के देगी, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आप बड़ी फास्टली करो इसको, 16 मिनट में करो 25 क्वेश्चनों को, तो टाइम बचेगा आपका, ठीक है। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन कितने आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। थोड़ा सा टाइम हम उधर दे देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत। फिर जैसे जीएस है, जीएस में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन को आपने करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपको रीडिंग स्किल्स आपको बढ़ानी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तभी जाके आप अपना टाइम पे एग्जाम को कर पाओगे, नहीं तो टाइम पे एग्जाम भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो पढ़ने की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। क्योंकि 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, अभी आप जैसे आए हो, तो अगर 125 क्वेश्चन है तो 125 क्वेश्चन आप ऐसे ही 1.5 घंटा से निकाल दोगे पढ़ने में। क्योंकि एक क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ोगे, 3 3 बार। समझ में नहीं आया, एक बार और पढ़ा, फिर नहीं समझ में आया एक बार भी। अरे भाई जब आपको एक बार पढ़ लिया ना, नहीं समझ में आया ना, वो दोबारा भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो आप स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको पढ़ने की और आपको सोचने की। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया, हमें लगता है कि समझ में नहीं आया, फिर दोबारा फिर पढ़ रहे हैं, फिर उसको सोच रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट हमें निकाल दी, तो जिससे फिर हमारा एग्जाम नहीं हो पाता पूरा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको पढ़ने की स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। हर एंगल से सोचना पड़ेगा आपको। सैनिक स्कूल का एग्जाम निकालने के लिए आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा चीजों को, और अपने अंदर इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो। अब आपने जब ये सीरीज का क्वेश्चन आपने देखा कि 181, 64 एंड 49, ठीक है, ये चीज आई। आप ये देखो कि आपको कहीं ना कहीं ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक लॉजिक पहला क्या देख लिया अभी हमने, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। फिर दूसरा क्या है आपकी, कैसे हो सकती है भाई, मल्टीपल में हो सकती है। अब तीसरा लॉजिक क्या है,
कौन सा आ गया? स्क्वायर का। भाई देखो 100 है, 100 किसका स्क्वायर हो सकता है? 10 का। तो नेक्स्ट नंबर किसका स्क्वायर होगा? 9 का। नेक्स्ट नंबर किसका स्क्वायर होगा? 8 का। तो नेक्स्ट नंबर किसका होगा आपका? 7 का। तो इससे नेक्स्ट नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है? तो आंसर कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि सीरीज के अंदर स्क्वायर भी दे सकता है आपको वो। ठीक है, याद रखोगे भाई, स्क्वायर के अंदर, इसके अंदर सीरीज के अंदर क्या आ सकते हैं आपके? स्क्वायर भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आ गया आपके पास 1 8 27 64 125, ठीक है ना, ये आ गया अपने पास। अब देखो 8 और 27, जैसे ही 27 देखा आपने बीच में, छोटा नंबर है ना, बट देखो 1 तो एक अलग चीज है, 1 के बाद आपने 8 देखा, 8 के बाद जैसे ही 27 देखा तो माइंड में एकदम से आया ये तो क्या है भाई? 3 का क्यूब है। ठीक है ना, स्क्वायर तो नहीं ना कोई भी अब इसमें। चलो ये मान लो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। बाकी तो नहीं कोई भी स्क्वायर इसमें। तो इसमें आपने देखा जैसे ही 27 है तो 27 तो 3 का क्यूब है। इसका मतलब आपको क्या याद रखना पड़ेगा सीरीज क्वेश्चन करते हुए, कि आपको वो किस में भी दे सकता है? क्यूब में भी दे सकता है। ठीक है, नंबर को आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है नंबरों को। ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है? 1 का क्यूब क्या होगा आपका? 1। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 3 का क्यूब कितना होता है भाई अपने पास? 27। और ये किसका हो जाएगा? 4 का क्यूब। और ये किसका हो जाएगा? 5 का क्यूब। और ये नेक्स्ट नंबर किसका क्यूब हो जाएगा आपका? 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो इस तरीके से आपने देखना है। ठीक है, हाँ जी। अब इसका और क्या हो सकता है भाई इसमें तरीका? जैसे ही क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, अब आपने देखा इधर से देख लिया क्वेश्चन में, ये 64 है, ये 32 है, ये 16 है, ये 8 है, और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया कि नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा। ठीक है, ये ऐसे। तो इसमें क्या है, आपने देखा यहां पे स्टार्टिंग में क्या है? नंबर क्या है आपका? बड़ा। और जो आप देख रहे हो एंड में, तो नंबर क्या है? छोटा। जब स्टार्टिंग किससे हो? बड़े नंबर से, और लास्ट में क्या हो? छोटा नंबर। तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज है वो किस में है? डिवाइड में है। तो कौन सा लॉजिक लगाना आपने? डिवाइड लॉजिक लगाना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? नंबर आपका स्टार्टिंग में बड़ा गया और लास्ट में क्या गया? छोटा, ना कि डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। और इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो आप इसको ऐसे सोच लो, ठीक है ना, या फिर आप इसको ऐसे देखोगे, तो ये ऐसे अगर आप देखोगे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है किस में जाएंगे? मल्टीपल में। अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है डिवाइड में। ठीक है, तो अगर हम मल्टीपल में देखें तो 8 का डबल कितना होता है? और इसका डबल कितना होता है? और इसका डबल कितना होता है? तो मतलब तो 4 का डबल कितना होता है? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप करोगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे पास सीरीज को करने का। देखो कितनी बात याद रखनी है आपने। पहले क्या, आपने डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस सिंगल डिफरेंस भी हो सकता है और डबल डिफरेंस भी हो सकता है। दूसरी क्या है? मल्टीपल में हो सकती है सीरीज हमारी, डिवाइड में हो सकती है, स्क्वायर में हो सकती है, और क्यूब में हो सकती है। ठीक है, ये चीज याद रखोगे, आपका इजी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन 33 28 24 क्वेश्चन मार्क।
1980। ठीक है, इसका हमने आंसर देना है। तो नंबर क्या है, देखो नंबर क्या है अपने पास, पास पास में है ना नंबर। जब पास पास में नंबर है तो क्या लॉजिक लगाना हमने, क्या लॉजिक लगाना है, डिफरेंस का। पास पास में नंबर हुए तो ये देखोगे तो कितने का डिफरेंस है भाई इन दोनों में, कितने का है, 5 का। अब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, कितने का आ गया, 4 का। तो नेक्स्ट में कितने का आएगा, देखो यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो एक कम हुआ ना नंबर, तो नेक्स्ट में डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट डिफरेंस चेक करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे 3 को जब कम करोगे, यहाँ से 24 में से 3 माइनस करोगे, यहाँ पे नंबर कितना आया, 21। अब इसमें से भी क्या करोगे, एक माइनस करोगे। जब एक माइनस करोगे यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, अब 21 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, तो जब पास पास का नंबर हुआ, देखो जैसे क्वेश्चन देखा आपने, पास पास की चीजें हैं, तो जैसे ही पास पास की चीजें तो एकदम से ठीक है ना, लॉजिक क्या आएगा माइंड में से, डिफरेंस। ठीक है, कर दो रफ इसको। हाँ भी क्या लॉजिक है, टेबल का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, जैसे इसमें और इसमें 4 का गैप है, फिर इसमें और इसमें 8 का गैप है, 34 का है। कितने का डिफरेंस है, 4 का। नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस है, और नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस आएगा, अब देखो, अब यहां से देखो, जैसे हमने डिफरेंस लिया ना, ठीक है ना, अभी तक हमें था 6, 10, 18 और 34। ठीक है ना, डिफरेंस तो नहीं पता चला हमें, लेकिन जब से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को डिफरेंस निकाला, ये 4, 8 और 16, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल कितना हो जाएगा, तो 32 में जब प्लस करोगे इसमें 34 में, तो ये कितना आ जाएगा, 6, 6। तो आंसर कितना आया अपने पास, 6, 6। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, सोचो जल्दी बताओ इसमें क्या लॉजिक है, क्या मल्टीपल। ठीक है ना, आपने देखा इसका क्या हुआ, ठीक है, क्या इसका मल्टीपल है ये, ठीक है, तो क्या करें, कितने का डिफरेंस है, अब इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का। अगर डिफरेंस चेक करें तो इसमें कितने का आ गया, 12 का। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 12 का। देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का, इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का, इसमें 12 का, इसमें भी 12 का। तो नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, 4 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना आया, 4, तो इसमें से कितना आ जाएगा अपने पास, 40। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, 437। देखो कैसे करना था, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, और -1 कर देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 7। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ और -1, फिर इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई -1,
और 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1, तो 7 को जब 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा 28, ठीक है ना। और 28 की क्या करोगे, लास्ट डिजिट 1 में से माइनस कर दो, कितना आया 7, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है अभी 7 7, सभी में 7 7 है ना, तो फिर पूरा निकालना पड़ेगा हमें। 107 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आया -1, तो कितना आ गया अपने पास ये, 427। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 427, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा है, 6। 5 7 11 क्वेश्चन मार्क 35 67, ठीक। हाँ क्या है इसका आंसर, देखो आपने क्या देखना है, इसमें 5 है, यहाँ पे कितना है 7। अब इसको 5 को जब आप किसके साथ करोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपने क्या देखना 5 से 7 कैसे बनेगा। जब 5 को किसके साथ किया 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10। उस 10 में से मैं कितना माइनस करूं कि 7 आ जाए 3, तो -3, ठीक है। अब नेक्स्ट, इस 7 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ 2 के साथ, अब 11 में से माइनस अगर मैं 3 करूं तो कितना आएगा मेरे पास, ठीक है ना। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 14, 14 में से 3 माइनस करें कितना आएगा 11, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें लॉजिक पता चल गया ना इसका, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई -3, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 22, और 22 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 90, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अपने पास 23, ठीक है ना, 29 36 44, देखते साथ समझ में आया कि नंबर में कितना डिफरेंस है, जब पास पास का नंबर है तो कितने का डिफरेंस आ गया, नेक्स्ट में कितने का आ गया 7 का, नेक्स्ट में कितने का आ गया, तो नेक्स्ट में कितने का आएगा 9 का, तो क्या कितना आएगा आंसर 53, तो नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 53, ठीक है। इजी लग रहा है ना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं ऐसे इस वाले से। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, तो सभी फाड़ देंगे पर क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। छूटेगा तो नहीं एक भी क्वेश्चन, छूटेगा इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन, इजी है ना। सेवन है ना, दो 3 6 15 42, पवनी हुआ क्यों, अरे सिंपल सिंपल सी चीज है, देखो देखो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि आप ना सिर्फ क्या करो, एक बार डिफरेंस तो लो इधर से, कितने का आया 1 का, एक बार स्टार्ट तो करो ना इस क्वेश्चन को, फिर कितने का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है 27 का,
अब एक चीज देखो, डिफरेंस जैसे ही मैंने लिया यहाँ पे कितना आया, 3 का टेबल स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ? समझ में आया ना क्वेश्चन? भाई तो 3 का टेबल है। 9 27, 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 81। तो अभी इधर क्या कर दो, प्लस कर दो। इसमें कितना आया? 3 और 2, तो नंबर कितना आया? 123। ठीक है, इस तरीके से। आया लॉजिक समझ में? आया लॉजिक समझ में? हाँ, तो क्या लॉजिक था कि इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? -1। तो कितना आ जाएगा इधर? 7। बस अब कहाँ छोड़ने वाले थे तुम? ठीक है, इसको भी क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई -1। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे -1। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 1 13 और -1, तो कितना आ जाएगा आंसर अपने पास? 129। ठीक है, 129। देखो किस किस का ठीक हुआ। ठीक है, गुड। हाँ जी, आया समझ में? 9 क्वेश्चन में भी लॉजिक। तो इससे पहले क्या चेक करोगे आप? डिफरेंस देख लो एक बार। भी डिफरेंस लेके देख लेते हैं क्या समझ में आता है। तो डिफरेंस आपने लिया तो कितना है यहाँ पे? और फिर डिफरेंस लिया तो इन दोनों का कितना होता है डिफरेंस? 22। जैसे आपने देखा, मैंने इधर देख लिया, 2 नंबरों का डिफरेंस लिया। जब 2 नंबरों का डिफरेंस लिया तो यहाँ पे क्या है? 11, यहाँ पे क्या है? 22। तो मुझे समझ में आया कि 11 का डबल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना है? 33। तो नेक्स्ट में भी कितना हो जाएगा? 44। और इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 7 + 4 कितना होता है? 7 + 4 कितना होता है? 11। ठीक है, तो कितना है? 116। क्या लॉजिक है भाई? क्या लॉजिक है इसमें? तो डिफरेंस लिया आपने, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? कितने का आया? 23 का ना डिफरेंस यहाँ पे। तो नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस है? 24 का। मतलब एक इंक्रीज हुआ, तो नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस है? 25 का। तो नेक्स्ट में कितने का होगा? 26। तो इधर कितना आएगा? 6 3 और 2, तो 236। 236 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये थी अपने पास रीजनिंग की आज की क्लास सीरीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे बेसिक कंसेप्ट। इसकी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, आप भी अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।